Hello everyone. So we are solving the exercise of the chapter Chemical Kinetics and today it's the turn of question number 12. So the question says the reaction between A and B is first order with respect to A and zero order with respect to B. Fill in the blanks in the following table. आपको एक टेबल गिवन है जिसमें दिए हुए हैं एक्सपेरिमेंट नंबर, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी, उनके कॉरेस्पॉन्डिंग आपको दिया हुआ है रेट ऑफ रिएक्शन, इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन जिसकी यूनिट है मोल पर लीटर पर मिनट। ठीक है, आपको ये जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं इनको फिल करना है। ठीक, अब देखो इसके भी दो तरीके, या तो आप इसको पूरा सॉल्व करें या फिर थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट की वैल्यूज को देखकर प्रिडिक्ट कर दें। कैसे, देखो सबसे पहले हम लिख लेते हैं इसके लिए रेट लॉ एक्सप्रेशन। सो रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू के ए की पावर कितना दिया है, इज फर्स्ट ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू ए, तो ए की पावर 1 एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी की पावर कितनी, जीरो ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो बी की पावर 0। तो आपके पास आया रेट इक्वल्स टू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। ठीक है, अब देखो जो आपको वैल्यूज गिवन है टेबल में उनको ध्यान से देखेंगे। आपको बताना है कि ये वाला रेट ऑफ रिएक्शन, इसमें बी की वैल्यूज को देखिए, बी की कॉन्सेंट्रेशन पर तो रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड ही नहीं कर रहा है, राइट। बी की कॉन्सेंट्रेशन कितनी भी हो रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए को इन्होंने किया 4 टाइम्स किया ना, यहाँ पर ये था 0.1, यहाँ पर ये हो गया 0.4। जब ए की कॉन्सेंट्रेशन को 4 टाइम्स करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन भी 4 टाइम्स हो जाएगा। तो यहाँ पे है 2 × 10⁻², तो यहाँ पे हो जाएगा 4 to the 8, तो 8.0 × 10⁻², ये आ जाएगा आपके पास। ठीक है, अब ए की कॉन्सेंट्रेशन चेक करेंगे। ए की कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर है 0.1 और रेट ऑफ रिएक्शन है 2 × 10⁻²। लास्ट वाले में भी रेट ऑफ रिएक्शन है 2 × 10⁻², ये दोनों रेट ऑफ रिएक्शन सेम है। और क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ डिपेंड कर रहा है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए पर, तो अगर रेट ऑफ रिएक्शन सेम है तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए भी सेम आना चाहिए। तो अगर ये है 0.1 तो यहाँ भी आना चाहिए 0.1। ठीक है, और यहाँ पर देखिए 2 से 4 जाने में कितना हुआ, 2 टाइम्स। ये यहाँ से यहाँ जाने में अगर 2 टाइम्स हुआ है तो कॉन्सेंट्रेशन भी कितनी होनी चाहिए, 2 टाइम्स, तो ये जाएगा 0.2। अब ये जो मैंने लिख दिया है आपको लग रहा होगा कैसे कर दिया, तो चलिए अब हम इसको पूरा सॉल्व करके देख लेते हैं। ठीक, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में आपको सारी चीजें गिवन है तो वहां से हम निकालेंगे रेट कांस्टेंट की वैल्यू। कैसे, रेट इक्वल्स टू 2 × 10⁻², ये आपको गिवन है, इज इक्वल टू के, जो हमें कैलकुलेट करना है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इज 0.1। ठीक है, इस वाले इक्वेशन में पुट कर रहे हैं। तो यहाँ पर k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, k आ जाएगा आपके पास 2 × 10⁻² डिवाइड बाय 10⁻⁻1, तो ये आया 0.2 यूनिट होगी मिनट इनवर्स। ये आई k की वैल्यू। अब क्या क्या निकालना है, देखो एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में आपको निकालना है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A। तो रेट ऑफ रिएक्शन गिवन है 4 × 10⁻² इज इक्वल टू k इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। के की वैल्यू आपको दी हुई है तो यहाँ पर के की जगह हम पुट कर लेंगे इसकी वैल्यू 0.2। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए कितना आएगा बेटा, 4 × 10⁻² डिवाइड बाय 2 × 10⁻⁻1, तो ये हो जाएगा 2 to the 4, so 2 × 10⁻⁻1, so equals to 0.2। और क्योंकि ये कॉन्सेंट्रेशन है तो इसकी यूनिट होगी मोल पर लीटर, तो ये 0.2 ही लिखा है हमने यहाँ पर। ठीक लिखा, चलिए नेक्स्ट वाले में आपको निकालना है रेट ऑफ रिएक्शन, एक्सपेरिमेंट नंबर 3। यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन आपको कैलकुलेट करना है, उसको हम लिख लेते हैं R या फिर रेट लिख लीजिए। रेट इक्वल्स टू K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A। रेट आपको कैलकुलेट करना है, K की वैल्यू हमने निकाली है 0.2, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A कितनी है, ये 0.4, तो रेट कितना है आपके पास 0.08 मोल पर लीटर पर मिनट। इसी को हमने क्या लिखा है,
इसी को हमने टेबल में लिखा है 8 × 10⁻⁻² मोल पर लीटर पर मिनट, ये वाला। ठीक है, चलिए उसके बाद फोर्थ वाले में आपको कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है बेटा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। सो रेट कितना है? 2 × 10⁻⁻² इज इक्वल टू k 0.2 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, ये आपको निकालना है। तो कितना आ जाएगा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इक्वल्स टू 2 × 10⁻⁻² डिवाइड बाय 0.2, उसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 × 10⁻⁻1। तो 2 से 2 कैंसिल, ऊपर जाके +1, तो ये आ जाएगा 10⁻⁻1, मतलब 0.1 मोल पर लीटर। दिस इज द आंसर, यही हमने यहाँ पर लिखा है। ठीक है, दोनों तरीके समझ आ गए आपको। थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करेंगे, कभी कभी हार्ड वर्क करेंगे, कभी कभी स्मार्ट वर्क करेंगे। ठीक है बेटा, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय बाय।